तो स्वागत है आपका संडे विद सुपर बैटल के एपिसोड 14 के पार्ट 2 में। लास्ट एपिसोड में हमारे 4 क्वेश्चंस कवर करना रह गए थे और आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको आज के स्पॉन्सर 1xBet के बारे में बताना चाहूँगा। 1xBet एक बेटिंग साइट और ऐप है जहाँ पर बहुत सारे गेम्स है, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, फार्मूला 1 और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरी के गेम्स जहाँ पर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके बेट लगा सकते हो और यहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। 1xBet के डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डाउनलोड ज़रूर करना। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ईगो वर्सेस हेला। अब ईगो द लिविंग प्लैनेट एक सेलेस्टियल है जो तब से इस यूनिवर्स में है जब यूनिवर्स बना था। मतलब ईगो हेला से उम्र में काफ़ी बड़ा है। एक सेलेस्टियल होने की वजह से ईगो ने खुद का एक प्लैनेट बना दिया और ईगो अपने थॉट से पूरे प्लैनेट को कंट्रोल कर सकता है। और ईगो के अवतार्स इमॉर्टल होते हैं। अगर इसे जान से मारना है तो उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब हेला और ईगो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो इनकी बैटल टाई हो सकती है, क्योंकि हेला ईगो के अवतार्स को मार सकती है लेकिन वो खुद को फिर से रीजनरेट कर लेंगे और ईगो हेला को उसके ब्रेन तक पहुंचने नहीं देगा। गार्डियंस ईगो के ब्रेन तक इसलिए पहुंच गए थे क्योंकि मैंटिस ने ईगो को अनकॉन्शियस कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ ईगो भी हेला को मार नहीं सकता, क्योंकि जब तक एसगार्ड है तब तक हेला इमॉर्टल है और हेला को बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है लाइफ फोर्स एनर्जी से उसे कैद कर देना। ईगो अपने प्लैनेट पर मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हेला के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और गॉडली ड्यूरेबिलिटी है, इसलिए वो ज़्यादातर अटैक्स को रेजिस्ट कर लेगी। तो अगर बात करें कंक्लूजन की, तो हेला अगर ईगो के ब्रेन तक जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है तो ईगो हार जाएगा, लेकिन ईगो हेला को बीट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर एसगार्ड से है और अगर हेला को बीट करना है तो उसे सबसे पहले तो एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। वैसे हेला के पास और एक ऑप्शन है ईगो को बीट करने के लिए, जो है बायफ्रोस्ट। अगर हेला सिर्फ 5 मिनट के लिए बायफ्रोस्ट को खुला छोड़ देती है तो ईगो का बना पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड कौन कौन से सुपर हीरो को बीट कर सकता है? तो सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड के पास उड़ने की पावर है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है और सेलेस्टियल पावर के साथ वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है और इन पावर्स के साथ वो एमसीयू के लगभग सारे सुपर हीरो को बीट कर सकता है, लेकिन कुछ सुपर हीरोज़ को छोड़कर। सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सोर्सरर सुप्रीम है जिन्हें ना जाने कितने मैजिक स्पेल कास्ट करना आते हैं। अपने स्पेल की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज एक सेलेस्टियल को काफ़ी हद तक बराबरी की टक्कर दे सकता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने पावर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर दे रहे थे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड को बीट कर देंगे। सेकेंड है थॉर। अब थॉर हैंड टू हैंड बैटल में एक सेलेस्टियल को बीट नहीं कर सकता, लेकिन थॉर के पास अब स्टॉर्म ब्रेकर है जो एसगार्ड का सबसे पावरफुल हथियार है और इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर बायफ्रोस्ट समन कर सकता है और थॉर 1 में हम देख चुके हैं कि बायफ्रोस्ट पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अगर थॉर भी बायफ्रोस्ट को ईगो प्लेनेट पर खुला छोड़ दे तो स्टार लॉर्ड को बीट किया जा सकता है। थर्ड है वंडा एके स्कारलेट विच। वंडा पावरफुल थी, लेकिन वंडा विजन सीरीज में वो हद से ज़्यादा पावरफुल बन गई। वंडा ने इन्फिनिटी वॉर में एक इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन सीरीज में उसने खुद की एक रियलिटी बना दी और अब तो वो अपने विल पर कुछ भी बना सकती है, इवन वाइब्रेनियम। और लॉजिकली वंडा भी एक रियलिटी वार्पर है, इसलिए वो भी स्टार लॉर्ड को बीट कर सकती है। फोर्थ है मैंटिस। मैंटिस के पास साइकिक पावर्स है जिसकी मदद से वो स्टार लॉर्ड को अनकॉन्शियस कर सकती है, क्योंकि जब गार्डियंस ईगो से फाइट कर रहे थे तब मैंटिस ने ही ईगो को सुला दिया था और सेम ऐसा ही वो स्टार लॉर्ड के साथ भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप 6 मोस्ट पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स इन एमसीयू। अब ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो अपने आप में सेम लेवल पर है और सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते। टाइम को हम पावर से कंपेयर नहीं कर सकते, ना ही रियलिटी को स्पेस से। लेकिन अगर मैं इन स्टोन्स को रैंकिंग दूँ तो मेरे ओपिनियन से फर्स्ट पोजीशन पर मैं रखूँगा सोल स्टोन को, क्योंकि उसका ओहदा सबसे ऊपर है इन्फिनिटी स्टोन्स में और यही स्टोन सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड पर मैं रखूँगा रियलिटी स्टोन को, थर्ड पर होगा टाइम स्टोन, फोर्थ पर है माइंड स्टोन, फिफ्थ है पावर स्टोन और सिक्स्थ है स्पेस स्टोन। अब ये रैंकिंग मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है। मैंने पहले ही कहा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वास्प एंटमैन की तरह अपना साइज बड़ा कर सकती है? अब एंटमैन अपने साइज को पेम पार्टिकल की मदद से मैनिपुलेट करता है। अब अगर एंटमैन अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है तो वास्प के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है।
सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये दोनों नॉर्मल साइज से छोटे हो सकते हैं। एंटमैन अराउंड 100 फीट बड़ा हो चुका है, लेकिन हमने आज तक वॉस्प को ऐसा करते हुए बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि टेक्निकली अपने साइज को बड़ा करने का फीचर उसके सूट में है ही नहीं। वॉस्प का जो सूट है वो क्विक कामों के लिए बना है, लेकिन अगर वो अपने साइज को बड़ा कर देगी तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, जो उसका बेसिक काम करने का नेचर नहीं है। हैंक पिम चाहे तो वो पिम पार्टिकल की मदद से इस सूट को बड़ा बना सकता है, लेकिन उसके कुछ पर्सनल रीजंस है, इसलिए वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन अब के लिए ये सूट एंटमैन की तरह अपना साइज को बड़ा नहीं कर सकता। तो ये थे वो ऐसे क्वेश्चंस जो कल संडे विद सुपर बैटल में कवर करना रह गए थे। लेकिन अब अगर आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।